48 घंटे 16 शहर 21 एनकाउंटर। कर लीजिए कैलकुलेटर। 48 घंटे 16 शहर, 16 से ज्यादा शहर और 21 बदमाशों का एनकाउंटर। इनमें से एक ऐसा है जो 20 पर भारी है, वो तो ढेर शैतान नाम है उसका। पूरी कहानी बताऊंगा। पुलिस से हुई मुठभेड़ में अब तक क्या हुआ है, जो टोटल 21 है, 5 तो मर गए, 5 को तो ढेर कर दिया। 16 का ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हाफ एनकाउंटर करना पड़ा क्योंकि वो पुलिस पर गोली चला रहे थे, पुलिस की मजबूरी, सेल्फ डिफेंस। यानी पुलिस मुठभेड़ में 16 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगी, पकड़ा गया, गिरफ्तार, जान बच गई उनकी, 5 मारना पड़ा उनको। यूपी पुलिस के जिस ताजा एनकाउंटर की, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं ना, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दिन भर, तस्वीर भी हमने लगाई है, ये तस्वीर इस तरफ, ये है बरेली का। बरेली में एनकाउंटर हुआ है, सुनिए अब। बरेली में पुलिस एनकाउंटर में जो अपराधी मारा गया उसका नाम है शैतान। नाम में ही शैतान, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसके काम भी शैतानों वाले ही थे। जैसे रावण के 10 सिर थे ना, तो इस बरेली वाले इस शैतान के 12 नाम थे, 12 नाम। हालांकि असली नाम इसका था इफ्तिखार। इफ्तिखार ये 12 अलग अलग नाम बदलकर यूपी पुलिस को चकमा देता रहता था। लेकिन आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब इसे घेरा तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अब यूपी पुलिस पर फायरिंग का मतलब तो हर कोई समझता है, पुलिस तो गोली खाने के लिए है नहीं। जवाब में पुलिस ने भी 17 राउंड फायरिंग की। शैतान ढेर, सीना चीर कर निकल गई गोली। ये देखिए, अच्छा पुलिस पर फायरिंग के शॉट्स ये देखिए आप, जो पुलिस पर फायरिंग हुई पुलिस की टीम पर, उसके सबूत भी हैं, शॉट्स भी हैं। वहीं 17 राउंड फिर पुलिस ने फायरिंग की, उसका दम निकल गया। यूपी के अपराध जगत का यह शैतान 13 साल से फरार चल रहा था। अब कहिए आई लव यूपी पुलिस। आज यकीन मानिए यूपी में बरेली के लोगों को, जैसे बरेली में आई लव मोहम्मद निकला था, अच्छी बात है, उनका इज़हार मोहब्बत, कोई आपत्ति नहीं, उन्हीं लोगों को निकालना चाहिए इस शैतान इफ्तिखार के मारे जाने के बाद। आई लव यूपी पुलिस। बरेली के लोग, बरेली की बात हो रही है ना, बरेली में आई लव यूपी पुलिस आज निकलना चाहिए था। निकला क्या? ये 13 साल से फरार चल रहा था, 1 लाख का इनामी बदमाश, पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने मार दिया। आखिरी बार 2012 में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। पकड़ा कब गया? योगी जी, योगी राज में। 13 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा, एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद इसकी फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर दी गई है। अब लिखिए आई लव यूपी पुलिस एक बार, अगर ये शो कोई भी देख रहा है, लिखिए आई लव यूपी पुलिस। बरेली के लोग खासकर आप लगाए घर के बाहर आई लव यूपी पुलिस। पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम रखा था। 7 जिलों में 19 केस दर्ज थे। 19 केस। बताया जाता है कि ये शैतान इफ्तिखार, शैतान को, इसे ना मर्डर करने का बड़ा शौक था। इसके बारे में जो कहानियां हैं, इसे मर्डर करने का बहुत शौक था। इसे लोगों को जान से मारने में बड़ा मजा आता था। साहब, ये कई डकैतियों के दौरान इसने बिना वजह घर में मौजूद लोगों की हत्या कर दी थी। कहिए आई लव यूपी पुलिस। बरेली के लोग, यूपी के लोग, कहिए आई लव यूपी पुलिस। आज योगी की पुलिस के हाथों इसे ऐसी मौत मिली है कि इसकी रूह कांप रही होगी। अच्छा, ये इसके जो फर्जी नाम है ना, इसकी एक लिस्ट निकाली हमने, इसके नाम पढ़िए। एक तो इसका नाम शैतान, इफ्तिखार, धूम, लड्डे, सोल्जर, लोधा, शैतान, शाकिर, रोहित, साबिक, सादिक। हिंदू नाम भी रखता था ये, देखिए रोहित भी नाम रखा इसने। एक शैतान, 12 नाम, 12 नाम। पुलिस ने मिटा दिया नामो निशान। जिस पुलिस टीम ने शैतान का एनकाउंटर किया, उस टीम में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। कहिए आई लव यूपी पुलिस। मैं कहता हूं आई लव यूपी पुलिस इस एनकाउंटर के लिए। जिस एनकाउंटर में इसने पुलिस वाले को जख्मी किया, जिस एनकाउंटर में इसने पुलिस पर गोली चलाई, इस टीम को नमन करिए, सैल्यूट करिए, कहिए आई लव यूपी पुलिस। आई लव मोहम्मद वाले भी आई लव यूपी पुलिस कहें और आई लव महादेव वाले भी आई लव यूपी पुलिस कहें। 3 थानों की पुलिस पूरी तैयारी के साथ नहीं गई होती ना, तो यकीन मानिए ये शैतान उर्फ इफ्तिखार कई पुलिस वालों की जान ले लेता। जिस पुलिस टीम के साथ शैतान का एनकाउंटर हुआ, उसमें यूपी पुलिस के 13 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शामिल थे। इनके पास से एक पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस, 17, देखिए पुलिस वाले को भी गोली लगी है, 17 जिंदा कारतूस। जबकि मारे जाने से पहले इसने पुलिस टीम पर ना अंधाधुन फायरिंग की, अंधाधुन। पुलिस की गाड़ी पर इसके गोलियों के निशान मिले, जबकि पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी, जो हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं।
इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस ने इसे अपनी जान पर खेलकर पकड़ने की कोशिश की। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उन्होंने बताया क्या हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल पर जहां पर भी आप इज़हारे मोहब्बत आई लव मोहम्मद से कर सकते हैं, इज़हारे मोहम्मद आई लव महादेव से कर सकते हैं, तो जो आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान से खेल रही है यूपी पुलिस, उसके लिए एक बार आई लव यूपी पुलिस तो बनता है। रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, और ये पूरी एसओजी टीम है जहां पर 1 लाख इनामिया डकैत को एसओजी ने मार गिराया है। इनके साथ में 3 थाना क्षेत्र की पुलिस थी, और ये एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। जब से हिंसा हुई है तब से लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। और इस वक्त देखिए ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, आपको दिख रही है ये एसओजी टीम है पूरी, और 3 थाना क्षेत्र की फोर्स के साथ में 1 लाख का जो इनामिया था उसको घेर के हर तरफ से मुठभेड़ में मार गिराया है। जैसे पुलिस ने उसको घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, और उसके बाद में एसओजी टीम ने और 3 थाना क्षेत्र ने पुलिस ने उसको घेर कर और उसको वहीं पे मार गिराया है। हालांकि उसके बाद जब उसको जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। पूरी टीम इस वक्त देखिए खड़ी हुई है। ये वो क्षेत्र है, ये वो एरिया है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये नैनीताल रोड है, ये हाईवे है, इधर चल रहा है, और ये इज्जत नगर थाना क्षेत्र कहलाता है। 3 थानों में इस पर, कई थानों में से फरीदपुर समेत कई थानों में इस पर मुकदमे भी दर्ज थे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर से ना लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरता, एनकाउंटर करने की क्या जरूरत है, तो पुलिस क्या गोली खाने के लिए है? समाजवादी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि एनकाउंटर करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक बात है, एनकाउंटर कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब पुलिस पर गोलियां चलेंगी तो फिर एनकाउंटर तो करना पड़ेगा ना भाई। पुलिस वालों के शहीद होने से अच्छा तो एक डकैत और एक ऐसे आतंकी कह लीजिए या इस तरह के बदमाशों का मरना है, मेरे लिए तो कम से कम। लेकिन जो लोग कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरता, उनके कुछ आंकड़े आपके लिए। योगी सरकार के 3114 दिनों में 15,000 एनकाउंटर हुए हैं। 15,000 यानी आप समझिए हर दिन करीब 5 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। 15,000। अब इसका असर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ा नहीं पड़ा, वो आंकड़ा आप दिखाते हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े बताते हैं साहब कि 1 लाख की आबादी पर अपराध का जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय, वो है 448। यूपी का पूरे देश में सबसे कम राष्ट्रीय औसत, 1 लाख की आबादी पर अपराध का राष्ट्रीय औसत पूरे देश में सबसे ज्यादा, पूरे देश के राष्ट्रीय औसत से कम है 335। यानी पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध का ग्राफ 25% नीचे है। यूपी में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, दंगा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है यूपी में। अब ये एनकाउंटर की वजह से है, ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये मैं इसकी जजमेंट पास नहीं कर सकता, लेकिन एनकाउंटर से कोई सॉल्यूशन नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। यूपी में सांप्रदायिक दंगों की बात करें, 2012 से 2017 के बीच यूपी में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। 815, 192 लोगों की जान गई। क्या कहें, पढ़ लीजिए आप, पढ़ लिया। 17 से 23 सांप्रदायिक दंगों का स्कोर 0। अब एनकाउंटर इसके पीछे वजह है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज कह सकता हूं, योगी की छवि, सख्त छवि माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, वो एक बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे है। सुनिए। इस अपराधी का नाम इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, इसके टोटल 12 नाम है जो अब तक हम लोगों के प्रकाश में आए हैं। ये अलग अलग नाम बदल के अपराध कारित करता था। इसके ऊपर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज अब तक पाए गए हैं, जिनमें से 4 मुकदमे डकैती विद मर्डर के हैं। अपने जनपद में भी फरीदपुर थाने में वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या करके मूर्ति लूटने की एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें ये शामिल था। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम दर्ज था। ये हमारे यहाँ बिथरी थाना पड़ता है, वहाँ से डकैती के एक मुकदमे में वांछित था।